आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को बुकिंग के समय ओटीपी की झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार ने व्यवस्था को आसान बनाने के लिए फैसला लिया है। अब लोग सीधे गैस एजेंसी पर जाकर या सामान्य तरीका से बुकिंग कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 45,000 नए शिक्षक की बहाली की जाएगी। इससे स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर होगी और बच्चों को पढ़ाई में बेहतर माहौल मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की संभावना बताई जा रही है। बिहार में दूध में मिलावट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब बिना लाइसेंस के दूध बेचने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग के एडवाइजरी जारी की है। इस फैसले का मकसद लोगों को शुद्ध और सुरक्षित दूध उपलब्ध कराना है। बिहार सरकार ने गरीब परिवार को राहत देने के लिए नई योजना चला रही है। बीपीएल परिवार की छत पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई है। इस योजना से गरीब परिवार को बिजली बिल से राहत मिलेगी और उन सस्ती बिजली बिल मिलेगी। राजधानी पटना में रसोई गैस की मांग बढ़ने से कई गैस एजेंसियों पर लंबी लाइन लग रही है। लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़ी दिखाई दे रहे हैं। कई जगह उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था शुरू की है। बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल में बड़ा बदलाव हुआ है। जमीन से जुड़ी काम पूरी तरह बंद नहीं होंगे। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन रजिस्ट्री और अन्य जरूरी काम नियमित रूप से जारी रखें। बिहार के कई शहरों में गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सुबह से ही लोग लाइन में खड़े रहे। प्रशासन ने एजेंसियों को जल्द से जल्द सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई रुख अपनाई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले को 78 बालू कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कंपनियों को भविष्य में टेंडर नहीं देने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी। राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की मौजूद स्थिति से लेकर सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। बिहार में भूमि माफियों के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने हर जिले में भूमि माफियों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है। जिन लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के 93 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के खाते में पोषक योजना की राशि भेज दी है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा शुरू हो गई है। जदयू के कुछ नेताओं ने दावा किया कि भविष्य में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस बार अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में पारू झलाके में करीब 700 एकड़ जमीन का औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। बिहार के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पटना से बेतिया तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस सड़क के बनाने से यात्रा का समय कम होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य के 78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश जारी किया है। इस आदेश से खनन कार्य को पारदर्शी बनना और सरकारी राजस्व बढ़ावा है। नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हुसैन पटना पहुंच चुके हैं। वे 14 मार्च को पद को गोपनीयता के शपथ लेंगे। उनके आने के बाद राज्य में नई प्रशासनिक जिम्मेदारियों की शुरुआत होगी। रोहतास समेत कई जिलों में बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली अभियान तेज कर दिया है। जिन लोगों ने लंबे समय तक बिल नहीं चुकाया उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि समय पर बिल जमा करना जरूरी है। भागलपुर में हवाई सेवा की शुरुआत की तैयारी चल रही है। तिलकामांझी हवाई पट्टी से छोटे विमान उड़ने की योजना है। इससे इस क्षेत्र में लोगों को जाने आने में बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र जारी किया है ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। पटना में गैस सिलेंडर कमी का असर होटल और रेस्टोरेंट पर भी पड़ रहा है। कई जगह पर खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। इससे आम लोगों का बजट पर असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जल्दी अगली किस्त भेजी जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि खेत के खर्च में मदद मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योग, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सिवान जिले में 2500 से ज़्यादा घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन किया जाएगा। इससे लोगों को सिलेंडर की परेशानी से राहत मिल रही है और रसोई गैस आसानी से उपलब्ध हो रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य के विकास को लेकर सरकार को और तेजी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कई योजनाओं को लेकर सवाल भी उठाए। बिहार कोर्ट की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर गलत फोटो छापने की खबर से हंगामा मच गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।